परम प्रसन्नता का अनुभव कराने का काल जो है चतुर्मास। जी हाँ, चतुर्मास के विषय में पिछले वीडियो में हमने बात 6 जुलाई से 2 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। ऋषि प्रसाद जून 2023 में आया है कि भगवान नारायण देवशयनी एकादशी से देवउठी एकादशी तक क्षीर सागर में ब्रह्मत्व में सुख अर्थात ब्रह्म सुख में समाधिस्थ रहते हैं। व्यक्ति 4 महीने तक धरती पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करे, जिसके विषय में कल की वीडियो में भी बताया गया था। भूमि पर शयन करने अथवा पलंग से गद्दे हटाकर सादी चादर बिछा के शयन करने से शरीर सुडौल बनता है, स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। काल में संयम ब्रह्मचर्य व्यक्ति के जीवन में बड़ी सुख शांति और भगवत प्रीति देने वाला है। अन्य मासों की अपेक्षा चतुर्मास में विशेष शीघ्रता से आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्ति ज्ञान के साथ अग्नि में आहुति का भी बड़ा महात्म्य है। पितरों का तर्पण, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, नीच कर्मों का त्याग, दान आदि धर्म के साधन चतुर्मास में विशेष फल देते हैं। चतुर्मास में कुछ करने योग्य ऐसे और कुछ न करने योग्य कुछ बातें हैं। इस समय पाचन तंत्र दुर्बल होता है तो सादा सूखा खाना चाहिए। शास्त्रों में इन दिनों एक समय भोजन करने वाले की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इन दिनों जो सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भोजन करते हैं और रात को भी खाते हैं, वे अवश्य बीमार होते हैं। अतः नाश्ता बंद कर देना और रात को हल्का फुल्का खाएं या रात को ना खाएं तो अच्छा। ठीक है, तो चतुर्मास में परनिंदा का विशेष त्याग करना होगा। जी हाँ, परनिंदा विशेष रूप से त्याज्य है। चतुर्मास में भगवान नारायण शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो इस समय तीर्थ व नदी आदि में स्नान करने का बड़ा महत्व है। सूर्योदय से पहले नदी में स्नान कर लें, तालाब में स्नान करें अथवा बाल्टी में 2-3 बिल्वपत्र डालकर ओम नमः शिवाय जप करते हुए स्नान करें तो तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। अथवा तो जौ और तिल पीस करके रख लें एक कटोरी में और उसमें पानी डाल लें, पानी में ये सारी चीजें रख लें, 10 से 15 ग्राम यह मिश्रण भिगो दें, फिर उसे शरीर पर रगड़ करके स्नान करें। इससे आपको पापनाशक तीर्थोदक स्नान करने का फल मिलेगा। जैसे वायु की तकलीफ हो तो 2-3 बिल्वपत्र, 1 आध काली मिर्च चबाकर पानी पी लें। आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कुछ बातें जानते हैं। इन दिनों में भजन, ध्यान, जप करना, मौन रहना, भागवत सुमिरन करना यह ज्यादा हितकारी है। जब तुम चतुर्मास में अनुष्ठान, स्वाध्याय, जप तप का अवलंबन लेकर आत्मविचार करोगे ना, तो तुम्हारा प्रियतम अर्थात कौन कि वह परमात्मा केवल भीतर ही भीतर नहीं बल्कि बाहर भी तुम्हें दिखाई देगा। तो जिसको कभी कभी इष्ट मिलता है, प्रिय मिलता है, वह कितना प्रसन्न होता है ना। परंतु जिसको सदा मतलब सर्वत्र अपना प्रिय मिला रहे और मिलता रहे, उसकी प्रसन्नता का क्या कहना। ऐसी ही परम प्रसन्नता, परम प्रियता का अनुभव करने के लिए ऋषि, संत, सन्यासी चतुर्मास में एकांतवास, अल्प भोजन करके इंद्रियों को अल्प बहिर्मुख मतलब कम बहिर्मुखता करके बाकी का समय अपने प्रियतम में लगाते हैं। तो जैसे तंदुरुस्ती के ज्ञाता कहते हैं कि श्रावण के महीने में साग नहीं खाना चाहिए और श्रावण में दूध नहीं पीना और भादों में दही नहीं खाना। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं कि चतुर्मास में विषय विकारों को और विषय विकारों की ठोकरें नहीं खानी चाहिए। विषय विकार और विषय वासना की ठोकर से बचने के लिए कोई नियम लेके साधना में आगे बढ़ने का संकल्प इस चतुर्मास में लेना चाहिए। इसी तरह की सत्संग, स्वास्थ्य और जीवन में सुख शांति के उपाय की छोटी छोटी वीडियोस और ऑडियोज आपको प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।